हेलो बच्चों, जो टेंस की सीरीज चल रही है उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बता दिया है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के बारे में बताएंगे। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट बताया था पिछली वीडियो में कि कोई काम भूतकाल शुरू हुआ है और अब अभी तक उसका जो कि अब ख़त्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, अब तक जो असर है, इसमें क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कि कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ है लेकिन वो ख़त्म नहीं हुआ, अब भी जारी है और इसमें कोई पहचान रहा नहीं होती है। लेकिन क्या है, कुछ टाइम जो होता है जिसके लिए सिंस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। टाइम अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट और टू है और बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के होते हैं जिसमें कि V1 के साथ में ing होता है और ये ऑब्जेक्ट। और हम बता दें सिंस फॉर निश्चित समय के लिए सिंस और जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और टाइम जो होता है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट और हैज और हैव जो है उसके बीच में नॉट रखते हैं। नॉट ऑब्जेक्ट टू हैव ये है, इसको हैज और है, इसका हैज और है इससे बनता है। इंट्रोगेटिव में अगर WS वर्ड आ रहा है तो उसको आगे लिख देंगे और हैज और हैव आगे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पर बीन और प्लस V1 प्लस ing पार्टिसिपल फॉर्म ऑब्जेक्ट और NI सेंटेंस है। NI सेंटेंस तो सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नॉट प्रयोग कर देंगे। इस प्रकार ये इसका जो फॉर्मूला होता है और इसमें इस टेंस में जो समय की अवधि यानी कि जो पीरियड लंबा होता है, जैसे कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल ही और ही सी इट या सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए हैज का प्रयोग और प्लूरल आई विद प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके लिए हैव का प्रयोग करते हैं। तो ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours
वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोलो। दे हैव बीन रीडिंग मैथमेटिक्स दो बजे से कर लो, जैसे सिंस लग जाए, सिंस 2 o'clock, तो हमने सिंस का प्रयोग और 4 का प्रयोग इसका कर बता दिया। इसमें अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो जो हेल्पिंग और हैज और हैव बीन के बीच में नोट लगा देंगे। तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तुम सुबह से क्या कर रहे हो? तो WH वर्ड से ये शुरू होगा, व्हाट। तुम के लिए क्या है? हैव। व्हाट हैव यू बीन डूइंग, क्रिएशन ING, डूइंग सिंस मॉर्निंग। ये क्वेश्चन वाला जो हो जाएगा। इसमें कुछ हम एडवर्ब का प्रयोग भी करते हैं। एडवर्ब का प्रयोग हम बता देते हैं। कुछ एडवर्ब्स हैं जिनसे कि जैसे कहीं इंग्लिश में कोई सेंटेंस लिखा हो तो क्यों आपको एडवर्ब क्या होते हैं, कुछ एडवर्ब याद होने चाहिए, जिससे कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम किसी कंपटीशन में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या किसी एग्जाम में भी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो उस समय ये एडवर्ब से हम तुरंत टेंस पहचान लेते हैं और उसी के हिसाब से हम क्रिया कौन सी फॉर्म है, इस कौन सी हेल्पिंग वर्ब है वो लगाते हैं। तो जैसे कि इसमें एडवर्ब लेटली, रिसेंटली, ओनली, जस्ट भी इसमें लगाया जा सकता है। ये कुछ हाल ही में हम ये काम कर रहे हैं और विशेष रूप से पहचान तो इसकी जो कंटिन्यूस की होती है वही पहचान परफेक्ट कंटिन्यूस की भी होती है और वो रहा रही है, लेकिन इसमें सिर्फ समय दिया होता है। हम ये बात याद रखने की है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।